पी लो। यो मैं फील कर सकता हूं बच्चा पोजीशन ले रहा है। अब किसी भी वक्त दर्द शुरू हो सकता है, लेकिन तुम घबराना मत, मैं बिल्कुल तैयार हूं। बिल्कुल सेफ डिलीवरी होगी। सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी का 9वां महीना एक महिला के लिए कितना नाजुक होता है। जरा सी चूक जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। जिस संवेदनशील स्थिति में एक महिला का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, वहां एक औरत को बांधकर कैद कर देने का विभत्स दृश्य वाकई दिल दहला देता है। और अपराधी यह आश्वासन दे रहा है कि डिलीवरी बिल्कुल सेफ होगी। अब सवाल यह है कि इस पागलपन का कारण क्या है? एक गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कौन है ये अपराधी जो अपनी सनक में एक नहीं दो जिंदगियों को दांव पर लगा चुका है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो आइए, आज मैं आपको इंडियन स्टाइल में पास्ता बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को इस तरह से उबाल लें। उबालने के बाद इसे ड्रेन कर लें। ओके मम्मा, आपने इनके जैसे टोपी क्यों नहीं पहनी? बेटा एक मिनट, आंटी क्या बोल रही है पहले सुन ले। पैन में तेल डालें। पापा आ गए। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ए चैम, क्या चल रहा है? पता है पापा मम्मी क्या बना रही है? क्या? पास्ता। पास्ता? क्या बात कर रहा है चैम? तुम्हारी मम्मी देसी गर्ल है, वो सिर्फ वो कड़ी पकोड़े, भरवा टिंडे यही सब बना सकती है, पास्ता नहीं। नहीं पापा, वो पास्ता ही बना रही है। उनको मोबाइल आंटी बनाना सिखा रही है। मोबाइल आंटी वो कौन है? चलिए देखते हैं। हाँ चल देखते हैं, आजा। नमक स्वाद अनुसार डालें। अरे आ गए आप, कैसा रहा ऑफिस? बढ़िया। पास्ता। यू राइट चैम। वैसे तुम्हें किसने पास्ता बनाना सिखा दिया? उसके बाद इसमें हरा धनिया डालें। धनिया? पास्ता में धनिया कौन डालता है? कि इंडियन स्टाइल है, पता है बहुत ही लाजवाब रेसिपी होती है इसकी। तो ये है मोबाइल आंटी। वैसे एक जमाने में लड़कियां अपनी सास से, अपनी माँ से खाना बनाना सीखती थी। मेरी माँ हो या मेरी सासू माँ, किसी ने पास्ता का नाम भी नहीं सुना होगा। That's right, चैम। वैसे बड़ी ही कमाल की चीज है ये इंटरनेट। पता है बटन लगाने से लेके रॉकेट बनाने तक कोई भी चीज बड़ी ही आसानी से सीख जाते हैं यहाँ पर। यू नो DIY? DIY? हाँ, डू इट योर सेल्फ वीडियोज। DIY, do it yourself। रुको ना, बस 10 मिनट में खाना लगा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चल चल चलते हैं, आजा। परफेक्ट, पास्ता तैयार। राहुल रुको, रोज लेट करते हो स्कूल के लिए। हाँ, और ये क्या, शर्ट भी इनने की? क्या चैम, मैं कुछ हेल्प करूं? फिर से पास्ता। अरे वाह, क्या अच्छा तो बना था। हो गया। अच्छा नितिन, वो बाथरूम के कमोड का टैंक लीक कर रहा है, प्लीज प्लम्बर को बुला के ठीक करवा दोगे? ओके। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। अरे पापा का हक कहाँ है? अभी हक के लिए टाइम नहीं है, चलो रुको तो जल्दी। सही। ओके बाय। हाँ बाय बाय। बाय बाय। बाय बच्चा। चलो भागो, लेट हो रहा है। गो चैम। हाँ प्रदीप जी। हाँ जी बोलिए। वो एक प्लम्बर चाहिए था। प्लम्बर तो 10 बजे तक आएगा। 10 बजे? 10 बजे तो ऑफिस पहुंचना होता है यार। अच्छा ठीक है।
राहुल बैग उठाओ और अंदर रूम में रखो, जाओ। मम्मा चलो चलो चलो। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? जाओ। जब तक मैं बोलूँ नहीं बिल्कुल बाहर मत आना, ठीक है? जाओ अंदर जाओ। नितिन, तुम ऑफिस नहीं गए और ये सब क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं ये टैंक बना रहा था ना। पर मैंने कहा था कि प्लम्बर को बुला लेते। अरे याद नहीं, तुमने कहा था इंटरनेट वो बटन लगाने से रॉकेट बनाने तक सब कुछ सीख सकते हैं। पर वो तो देखो देखो ये देखो वीडियो। सबसे पहले फ्लश टैंक का पानी पूरी तरह से निकाल लें और फ्लश टैंक का नल भी बंद कर दें। सी आसान था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। देखो ना ये देखो। अरे ये तो सच में ठीक हो गया। हाँ। नितिन आप लोग दोनों बाथरूम में एक साथ? तुम भी ना, चलो यहाँ से चलो। बदमाश। इज प्लेइंग द पियानो। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पियानो। चलो तुम कंटिन्यू करो, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? अरे मिस्टर श्रीवास्तव आइए ना। नहीं शर्मिला, मैं तो वो बस प्रीति को बुलाने आई थी। देखो ना वो फोन भी नहीं उठा रही है। मगर प्रीति तो यहाँ पर नहीं आई। नहीं आई? वो तो कहकर आई थी कि वो तुम्हारे घर जा रही है। लेकिन यहाँ तो नहीं आई। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अगर आए ना तो प्लीज मुझे बता देना। बिल्कुल। कौन था मम्मा? अरे पड़ोस वाली श्रीवास्तव आंटी आई थी, पूछ रही थी कि प्रीति आई है क्या। हाँ, प्रीति तो यहाँ आई थी। आई थी? हाँ, पापा ने बुलाया था उसको। दिखाओ। अंकल दर्द तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, टैटू बना रहा हूँ, सर्जरी थोड़ी कर रहा हूँ। तुम्हें बताया था उस दिन, मैंने इंटरनेट से देख के सीखा है। बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है। आपने इंटरनेट से सीखा? मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ, प्रीति आई थी घर पर नितिन से मिलने। मैं बाहर गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। नितिन से मिलने? वो हाँ, घर पे है? नहीं नहीं, शायद उन लोग वर्कशॉप गए होंगे। चलिए वहीं चलकर देखते हैं। ठीक है। अंकल मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बस रिलैक्स रिलैक्स, 10 मिनट में हो जाएगा। अंकल छोड़ दो अंकल, मुझे नहीं बनवाना। ऐसा टैटू बनाऊंगा ना, हमारी सारी फ्रेंड्स इंप्रेस हो जाएंगी तुमसे। नो अंकल छोड़ दो, नहीं बनवाना मुझे। नहीं छोड़ दो अंकल मुझे। नहीं। नितिन दरवाजा खोलो। कमिला मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आता हूँ। नितिन मेरे साथ मिसेस श्रीवास्तव भी हैं, प्रीति को लेने आए हैं। दरवाजा खोलो जल्दी। आंटी, मम्मी। प्रीति, क्या हुआ प्रीति? क्यों रो रही हो तुम? ओह, ये हाथ से खून आ रहा है। क्या हुआ बच्चे? क्या किया तुमने इसे? अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती? बेटा, मम्मी मम्मा मैं टैटू बनवाने आई थी। टैटू? अंकल ने कहा कि ना आता, और देखो इन्होंने क्या कर दिया। आता भी है तुम्हें टैटू बनाना? हाँ आता है, इंटरनेट पे देख के सीखा मैंने, बहुत आसान है। बच्ची है ये, दिखाई नहीं देता तुम्हें? इसके कहने पे तुम्हें टैटू बना दिया इसके हाथ से? हाँ। देखो कितना खून आ रहा है। मिसेस श्रीवास्तव, बहुत ब्लीडिंग हो रही है,
इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, बैंडेज करवाना बहुत ज़रूरी है। नो थैंक्स, तुम रहने दो, तुम संभालो अपने पति को। मेरी बच्ची है ना, मैं देख लूंगी। और तुम दूर रहना मेरी बच्ची से, समझे तुम? देखो बेटा कितना खून आ रहा है। चलो। नितिन, क्या कर रहे थे तुम? इंटरनेट से देख के टैटू बनवा रहे थे? तुम जानते हो कितना डेंजरस है? अरे बिल्कुल डेंजरस नहीं है। ट्राई करना है, ट्राई करना है, आओ। किसी भी समस्या का अपने स्तर पर समाधान निकाल लेना अच्छी बात है, लेकिन इसकी हद क्या है? जाहिर सी बात है, आप जिस काम में एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ नहीं है, उसमें हाथ डालने की कोई तुक ही नहीं बनती है। मसलन बिजली या पानी की पाइपलाइन से जुड़ी छोटी मोटी समस्या खुद दूर कर लेना अलग बात है, लेकिन घर में बिजली का और प्लम्बिंग का पूरा काम अपने हाथ में ले लेना तो खतरे को बुलावा देना है। और यहां यही हो रहा है। नितिन पर हर काम खुद करने का जुनून सवार हो चुका है और वो इस जुनून की जद में अब दूसरों को भी ले रहा है। प्रीति के हाथ पर टैटू बनाकर उसे घायल कर देना एक बेहद खतरनाक संकेत है। कहां तक जाएगा नितिन का ये जुनून? अब हम बताते हैं आपको कि अपनी कार का ब्रेक कैसे ठीक करें। क्या कर रहे हो नितिन? बिजी लग रहे हो? वो सर मैं एक्चुअली ऑफिस का काम तो नहीं लग रहा है। ध्यान से देखो, लुक अराउंड। हम लोग कोई कार रिपेयरिंग वर्कशॉप नहीं चला रहे हैं। सर मैं बस एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। वीडियो देखना है तो घर जाकर देखो। ओके सर। क्या कर रहे हो? वीडियो देखना है सर। आप ही ने कहा घर जाके देखो। देखा, ऐसे काटते हैं। अच्छा पापा, मैं करके दिखाऊं? नहीं बेटा, आप अभी छोटे हो चैप। हाँ, आपको चोट लग सकती है। नहीं लगेगी, आपने वीडियो दिखाया था ना? हाँ, वीडियो दिखाया था, लेकिन फिर भी आप छोटे हो ना। नितिन, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मम्मा मैं पापा के साथ काम कर रहा था। नितिन, राहुल चलो, बहुत खेलना हो गया, अभी बहुत सारा होमवर्क है ना, जल्दी से फिनिश करना है। जाओ चलो होमवर्क फिनिश करो। मम्मा प्लीज। पहले होमवर्क फिनिश कर लो, उसके बाद जितना चाहे खेल लेना, ठीक है? चलो जाम, कोई बात नहीं, हम बाद में काम करेंगे। गो बाय। जल्दी से जाओ, ओके? नितिन, क्या हो गया है तुम्हें? DIY वीडियो देख देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले खुद और अब राहुल। 8 साल का छोटा बच्चा है वो, और तुम उसके हाथ में इतने खतरनाक औजार दे रहे हो। नहीं दिए, उसके हाथ में नहीं दिए। और फिर मैं तो हूं ना यहाँ पर। अरे बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। हाँ, बात करने को कुछ है भी नहीं। बात है नितिन, सोमेश का फोन आया था आज तुम्हारे ऑफिस से। तुम ऑफिस में भी वीडियोस देख रहे थे? यार वो बोर हो रहा था तो इसलिए जॉब छोड़ दी। सिर्फ वीडियोस देखने के लिए तुमने जॉब छोड़ दी? फिक्र मत करो, 6-7 दिन में नई जॉब मिल जाएगी मुझे। नितिन तुम बस अब झगड़ा मत करो प्लीज। झगड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझसे नहीं बताई। बताने वाला था, बट एक सरप्राइज के साथ। सरप्राइज? हाँ? ये देखो, ये मैंने बनाया है। ये तुमने बनाया है? हाँ? अब इसे जाकर अपने ऑफिस की डेस्क पे रखना और सबको बताना ये मेरे पति ने बनाया है। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। हाँ बोलो। कहाँ पर हो? मैं वो सर्विस सेंटर में आया हूँ। कार के ब्रेक पैड में प्रॉब्लम थी तो वही ठीक कराने आया हूँ। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। एक्चुअली आज मेरी एक मीटिंग है, तुम प्लीज राहुल को स्कूल से पिक कर लोगे? हाँ मैं पिक कर लूंगा। थैंक यू, बाय। बाय। जान, एक चीज दिखाओ। क्या? कार रेसिंग कैसे होती है? हाँ, जैसे कंप्यूटर गेम्स में ना। हाँ, फास्ट, एकदम फास्ट। लेट्स गो। ये मजा आ रहा है जान। बहुत ज्यादा।
और फास्ट। और फास्ट। शॉर्टकट। और ये फास्ट है। शॉर्टकट। पापा ब्रेक। देखा चैंप, ये काम करती है। क्या? ब्रेक? अरे मैंने बनाई है। डोंट वरी, मैं हूं ना। मम्मा गर्म पानी नहीं आ रहा है। बेटा पापा से बोलो गीजर ऑन कर देंगे। गीजर वो तो ऑन है। बेटा तुम देख रहे हो ना मैं खाना बना रही हूँ, जाओ पापा से बोलो, पापा सारे काम कर देंगे, ठीक है? मम्मा आप इतनी मोटी हो गई हो। क्योंकि मेरे पेट में शायद आपकी बहन है। अच्छा आपने मेरी बहन को खा लिया। और बातें करता है। हाँ चले जाओ, पापा से बोलो, पापा तुम्हारे सारे काम कर देंगे, ठीक है? पापा भी तो काम ही कर रहे हैं। नितिन थोड़ा देखो ना गीजर में क्या प्रॉब्लम है, और जरूरत हो तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना। ओके देख रहा हूँ। चलो जाओ। पापा गीजर ठीक करना बहुत ही आसान है। अभी ठीक करते हैं। ओ तेरी। क्या हुआ, डर गया चैंप? पापा इलेक्ट्रिशियन को बुला लो ना। अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है क्या करना है। बस इन दोनों को ज्वाइन करना है। हो गया। खुद चेक करो। हाँ गर्म पानी तो आ हो रहा रहा है ना? है। चलो अब फटाफट नहा लो, ठीक है? थैंक यू पापा, यू आर द चैम्प। गुड, चल नहाओ नहाओ, फटाफट नहाओ। क्या हुआ, इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाया? नहीं जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ठीक कर दिया। आज साल के मासूम राहुल की मौत का मूल कारण क्या है ये आप भी जानते हैं। आज सुई से लेकर पहाड़ तक की हर जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है और कई बार ये जानकारी मददगार भी साबित होती है, लेकिन हर समस्या का हल इंटरनेट पर ढूंढना बेवकूफी है और यही बेवकूफी नितिन के बेटे की मौत का कारण बनी। अब सवाल यह है, क्या इतने बड़े हादसे के बाद भी नितिन संभलेगा या फिर ये डू इट योरसेल्फ यानी कि सब कुछ खुद करने का हैरान कर देने वाला जुनून और भी भयानक रूप लेने वाला है। मम्मा गर्म पानी नहीं आ रहा है। नितिन थोड़ा देखो ना गीजर में क्या प्रॉब्लम है। नितिन 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 ये क्या कर रहे हो तुम? मैं काम कर रहा हूँ। काम? ये कौन सा काम कर रहे हो नितिन? तुम जानती हो शर्मिला, हमारे राहुल को किसने मारा? किसने? हॉस्पिटल ने मारा हमारे चैंप को।
मार दिया उसे। नितिन, नहीं नहीं, मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ। इधर देखो 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 इधर देखो देखो इधर देखो, इंटरनेट पर इतने सारे वीडियोस हैं, वीडियोस भरे पड़े। कि अगर कोई आदमी आग में जल जाए ना, आग में जल जाए तो उसे उसे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या 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 कैसे इलाज होगा, ये देखो बहुत सारे वीडियोस है। बहुत सिंपल था शर्मिला, बहुत सिंपल था। तुम बचा सकते हो, मैं बचा सकता था हमारे चैप को, ये आसान था। लेकिन नहीं, मार डाला, हॉस्पिटल वालों ने मार डाला चैप को, मार डाला उसे, मार डाला उसे। नितिन, मुझे डर लग रहा है तुमसे। बात का विश्वास करो, हमारे चैप को हॉस्पिटल ने मारा। और एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आज के बाद हम कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हम कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। सुना तुमने? हेलो, नमस्ते मम्मी। हाँ नमस्ते बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। हाँ बेटा, डिलीवरी डेट कौन सी बताई है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने वो इस महीने कभी भी। बेटा ऐसा करो कि तुम यहीं आ जाओ डिलीवरी के लिए, वैसे भी तुम्हारी वहाँ देखभाल करने वाला तो कोई है नहीं। जी मम्मी, मैं नितिन से बात करके बताती हूँ। नितिन, जरा देखना ना डोर पे कौन है, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। हाँ सर सामान यहाँ रख दो। तुम्हारी तबीयत खराब है ना? नहीं ठीक है। झूठ। तुम्हारे दांत में दर्द रहता था? दर्द? हाँ गांव में हुआ था एक बार। पता था मुझे, दांत सड़ रहा है, देखते ही पता चल गया था। आप डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर हूं। चलो अपने क्लिनिक में तुम्हारा इलाज करता हूं। चल चल। अरे चलना। लेकिन सर। अरे चल चल चल। अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपने दांतों का इलाज आप खुद कर सकते हैं। चलो अब तुम्हारे दांत की जांच करते हैं। मुंह खोलो, मुंह खोलो, शाबाश, वेरी गुड। मिला। एक दांत सड़ा हुआ है, उसे निकालना पड़ेगा। लेकिन साहब देर हो जाएगी, मेरा सेट डांटेगा। अरे कोई देर नहीं होगी, सेठ भी नहीं डांटेगा। दांत में इन्फेक्शन है, पूरी बॉडी में फैल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्पताल जाना पड़ेगा, समझे? चलो मुंह खोलो। लेकिन सर। अरे मैं हूं ना सर, दर्द हो। अरे दर्द मैं संभाल लूंगा। आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपका नाखून टूट जाए किसी दुर्घटना में तो उसे कैसे निकाला जाए। ये देखिए। नितिन, नितिन,
क्या हुआ शर्मिला? वो आज डिलीवरी बॉय ऐसे भागते हुए क्यों गया? और उसके मुंह से खून भी आ रहा था। क्या किया तुमने उसके साथ? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया उसके साथ। और ये तुम्हारे पैर में क्या हो गया है? नहीं, ये मेरा नाखून उखड़ गया था तो मैंने खुद ही अपनी सर्जरी कर ली। क्या? हाँ, मैंने वो वीडियो भी बनाया उसका और वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया। 15,000 से भी ज्यादा लाइक आ चुके हैं। देखना चाहोगी? हाँ, देखो। नितिन, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैं आज मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि मैं डिलीवरी के लिए वहीं आ जाऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं। याद है हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो कहाँ गए हम लोग? कहाँ गए नितिन? पूरी प्रेगनेंसी में हम एक भी बार हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन कम से कम डिलीवरी के लिए तो। क्यों? तुम्हारी डिलीवरी घर पे ही होगी। तो वही तो सीख रहा होते दिनों से मैं। आसान है। नहीं नितिन, ये बहुत डेंजरस है। नहीं, कोई रिस्क नहीं है। अरे पहले भी तो डिलीवरी घर पे होती थी ना, और आजकल भी तो गांव में तो अब तक होती है। तो फिक्र मत करो, हम बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल तरीके से करेंगे, ठीक है ना? और हॉस्पिटल का क्या है, उनको बस पैसे बनाने, पैसे कमाने का धंधा खोल रखा उन्होंने। नितिन, तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी ने खुद कहा है कि वो पूरे पैसों का खर्चा वही करेंगे। नो मीन्स नो। नो, तुम्हारी डिलीवरी घर पे होगी। याद नहीं हमारे चैम के साथ हॉस्पिटल ने क्या किया था? नहीं नितिन, बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। अब नहीं, मेरी डिलीवरी मेरी मम्मी के घर ही होगी। चुप, बिल्कुल चुप। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी डिलीवरी मैं करवाऊंगा, यही। गुड मॉर्निंग। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। तुम डिलीवरी के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हो ना? ठीक है, मैं आज ही तुम्हें वहां छोड़ के आ जाऊंगा। ठीक? जूस पी लो प्लीज। थैंक यू। हमने राहुल को खो दिया शर्मिला। हम अपने बच्चे के साथ और रिस्क नहीं ले सकते। इंटरनेट पे सब कुछ है, हजारों वीडियो है, सब देखे मैंने। घर पे बिल्कुल सेफ है। घबराओ मत, घर पे बिल्कुल सेफ है। सेफ है। नितिन, ये सब क्या है? ये रस्सी खोलो इसे। छोड़ो मुझे। देखो शर्मिला, मैं और क्या करता,
क्या करता मैं? तुम्हें मुझ पर यकीन है ही नहीं। और देखो, इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने सारी तैयारी कर ली है, बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, खूब पढ़ा। ये देखो, इस सब तैयारी तुम्हारे लिए की है ना? ये देखो, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए डाइट चार्ट भी बनाया है। देखो, प्रेगनेंसी के टाइम तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तुम पागल हो गए हो नितिन, तुम पागल हो गए हो। तुम छोड़ो मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। तुम मुझे मार डालोगे जैसे तुमने राहुल को मारा। मैंने राहुल को नहीं मारा, राहुल को हॉस्पिटल वालों ने मारा। शर्मिला, भरोसा रखो मुझ पर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो शर्मिला, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे की डिलीवरी यहीं पर करेंगे। हमारा बच्चा यहीं होगा। नितिन कहाँ हो तुम? It's okay. सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। नितिन बहुत दर्द हो रहा है। नितिन मुझे हॉस्पिटल ले चलो। नितिन बहुत दर्द हो रहा है। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। नितिन प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। नितिन बहुत दर्द हो रहा है। चुप। ऐसे चिल्लाती रहोगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, नेचुरल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैं कुछ करता हूँ। Nitin, I'm bleeding. Nitin, do something. Nitin, please. Nitin, at least मम्मी को फोन कर दो, वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। नितिन प्लीज। चुप। फोकस करो। डीप ब्रीथिंग। पुश मरना नहीं चाहती। नितिन शर्मिला, हेलो मम्मी, मैं नितिन बोल रहा हूँ। पुलिस को लेकर यहाँ आ सकती हैं? शर्मिला, बेटा शर्मिला। नितिन ने मुझे फोन करके बुलाया था। सर एक मिनट, क्या हुआ? उस रूम में आइए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी किसी भी चीज की अति हो जाए तो फिर खतरनाक परिणाम ही सामने आते हैं। इंटरनेट से सब कुछ खुद सीख लेने की अति कर दी नितिन ने। उसका यही पागलपन और जुनून
4 जिंदगियों की तबाही का कारण बना। लेकिन इस दिल दहला देने वाले परिणाम का एक कारण और भी है। लाइक्स और पॉपुलैरिटी के लिए अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगा था नितिन। लोकप्रियता का यही लालच उसकी सनक को हद से आगे ले गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीखने और समझने का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है इंटरनेट। लेकिन किसी भी चीज को सीखना और उसमें पारंगत होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। आज इंटरनेट पे ऐसे अनगिनत वीडियोस हैं जहां हर रोज नया ज्ञान बांटा जा रहा है। लेकिन उस ज्ञान का किस हद तक अनुसरण करना है, यह आपको सोच समझ कर तय करना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। चिकित्सा से जुड़े वीडियोस देखकर खुद डॉक्टर बन जाना जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। सुरक्षा और सेहत से जुड़ी कोई भी जानकारी खुद पर या अपने परिवार पर अप्लाई करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस की विश्वसनीयता का कोई भरोसा नहीं होता है। इससे बचिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अब इजाजत, जुर्म की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक और हैरान कर देने वाली नई कहानी के साथ फिर मिलूंगा आपसे। तब तक सतर्क, सुरक्षित, सावधान इंडिया।